हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे अपने घर। तो अब हम वृंदावन के अंदर हैं और जैसे हमने आपको पहले गोकुल के दर्शन कराए थे, गोकुल के जो नंद बाबा का महल था, अब हम जा रहे हैं निधिवन। पहुंच भी चुके हैं, रास्ता आपको नहीं दिखाया। और भाई हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे क्योंकि पैदल चल रहे थे क्योंकि रिक्शा तो मिल ही नहीं रही थी। मना करे कि हम वहाँ नहीं जा रहे, वहाँ जाइए, इनका कुछ रूल होता होगा इसलिए वो मना करे थे, नहीं जा रहे थे। तो अब हम आ चुके हैं निधिवन के अंदर। अभी देखो, अभी तो थोड़ी खुली सी है। अब देखना आगे आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे इतनी भीड़ होती जाएगी जिसकी कोई हद नहीं। छोटे छोटे बच्चे थे साथ में, ये भी रोने लग गए थे कि हम भीड़ में फंस गए। और ये देखो, और ये बताया जाता है कि जो ये यहाँ पे पौधे लगे हुए हैं सारे तुलसी के पौधे हैं। और आपको बता दूं कि तुलसी 3 प्रकार की होती है। एक काली तुलसा, मेरे को तो काली तुलसा, और एक हमारे घर में ग्रीन वाली उसका पता है। एक और है तुलसा, कौन सी है ये तो मुझे नहीं पता। वो तुलसी के पेड़ है, ये मैंने भी पहली बार ही देखे थे। और जितने भी पेड़ है ये सारे तुलसी के पेड़ है। और इसको ना, जो ये निधिवन है, इसके 3 नाम है। निधिवन भी बोल सकते हैं, तुलसी वन भी बोल सकते हैं और मधुबन भी बोल सकते हैं। ये देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कितनी भीड़ होगी थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो मंदिर का टाइम है वो 7 बजे का है, मतलब लास्ट है 7 बजे। और हम 7 बजे ही 5-10 मिनट रह गई थी 7 बजे में, तभी एंटर किया था। और बहुत से लोग थे जो टाइम के टाइम आए, इस वजह से सबको ये था कि भाई हमें ऐसे ही ना जाना पड़े, क्योंकि 7-7:30 बजे यहाँ के जो दरवाजे हैं वो बंद हो जाते हैं मंदिर के, क्योंकि यहाँ की लास्ट टाइमिंग 8 बजे तक है। और सभी सोच रहे थे कि भाई 7 बजे तक की है, सभी सोच रहे थे कि भाई हमारे दर्शन हो जाए, क्योंकि दूर से भी इंसान आते हैं, नज़दीक के भी होते हैं। नज़दीक के तो कम ही होते हैं, दूर के ज़्यादा होते हैं। सभी सोचते हैं कि हम इतनी दूर से चल के आए, अगर दर्शन नहीं हुआ है तो हमारा आना असफल होगा। तो इसीलिए देखो वीडियो बना रहे हैं। ये लोग पीछे भीड़ लगी हुई है पूरी दूर की दूर, और मैं तो दिख भी नहीं रही होंगी आपको क्योंकि मैं आगे थी। ये देखो, मेरे को ढूंढ रहे हैं और चल रहे हैं। देखो बच्चे भी कैसे परेशान हो रखे हैं। भीड़ इतनी ज़्यादा थी क्योंकि टाइमिंग बस लास्ट चल रही थी और सबको ये था कि बस निकल जाए, एक बार दर्शन करके निकल जाए। और ये बताया जाता है कि जो ये निधिवन है ना, अगर यहाँ रात के समय कोई रुक जाए तो या तो वो पागल हो जाता है, या अंधा हो जाता है, या बहरा। वो मतलब फिर इंसान ठीक नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर रात के समय राधा और कृष्ण जी रास लीलाएं होती है। यहाँ पे गोपियों के साथ रास करते हैं। और यहाँ पे ना आपको तो अंधेरे में हमें लेना नहीं, मतलब ले नहीं सके। यहाँ पे एक ना वो भी था कुंड, जो कृष्ण जी ने बांसुरी खोद कर पानी निकाला था यहाँ पाताल लोक से, क्योंकि जो गोपियाँ थी उनको प्यास लगी हुई थी। उन्होंने बोला कृष्ण जी को कि हमें प्यास लगी हुई है। हम ले नहीं पाए अंधेरे में, क्योंकि भाई हमारे साथ गाइड तो था नहीं और इतनी नॉलेज हमें थी नहीं, क्योंकि हम फर्स्ट बार गए थे। अगली बार कभी जब भी जाएंगे तो पूरी एक को एक चीज़ नज़दीकी से बारीकी से लेंगे, हर चीज़ दिखाएंगे आपको। और देखो यहाँ पे चल गई है फोटोग्राफी, अब यहाँ पे लिए जा रहे हैं फोटो फाटो। और हम तो आगे चले गए थे, जो वो थे हमारे साथ में ननद, और वो फोटो ले रहे थे पीछे, हम आगे निकल गए थे क्योंकि बस वही है 2-4 फोटो की और बस हो गया, ज़्यादा फोटो खींचने का मन नहीं करता। और ये मंदिर था यहाँ पे भी, ये राधा रानी का मंदिर है। यहाँ पे बताया जाता है कि रात को ये जो यहाँ के पुजारी वगैरह तो ये बेड को बिल्कुल ठीक ठाक करके सोते हैं, और सुबह जो है यहाँ पे अस्त व्यस्त हुआ मिलता है। तो बोलते हैं कि यहाँ रात को कृष्ण जी आते हैं। ये देखो, भीड़ बहुत ज़्यादा थी इसलिए हम आगे नहीं जा सके। हमने यहीं से दर्शन किए, क्योंकि दर्शन ही करने होते हैं, आगे जाने से होगा क्या, कुछ नहीं। तो हमने बाहर से ही दर्शन कर लिए थे। दर्शन होने चाहिए या बाहर से हो या अंदर से। और ये अक्षित और ये मैं, और अब हम चल रहे हैं। अब बाहर भी तो निकलना है क्योंकि रात हो चुकी है, 7 बज चुके हैं। और बोलते हैं कि यहाँ रात को नहीं रुक सकते। यहाँ पे नहीं कोई पंछी भी रुकता, सारे के सारे ही चले जाते हैं, क्योंकि बोला जाता है, जैसे मैंने आपको बताया ही है,
कि यहाँ कोई नहीं रुक सकता। एक बार एक इंसान वहाँ बता रहा था हमें कि यहाँ पे एक बाबा थे जो रात को उन्होंने रासलीलाएं देख ली थी यहाँ पे, तो वो पागल हो गए थे, बताने की हालत में ही नहीं रहे थे। वो अगले दिन किसी को कुछ बता ही नहीं पाए, ऐसा बोला जाता। तो इसीलिए यहाँ पे कोई रुकता नहीं है। और यहाँ पे राधा रानी का मंदिर भी है, हालांकि हम लेट हो चुके थे तो इसलिए हम नहीं देख पाए, लेकिन अगली बार जब भी जाएंगे तो हम एक एक चीज़ अच्छे से देखेंगे। और ये भी वृंदावन में ही है। हम जितने भी मंदिर, मतलब 3-4 मंदिर वृंदावन में ही देखे हमने। अभी हमने कुल ही 6-7 मंदिर देखे होंगे, क्योंकि एक तो हमारे पास टाइम कम था, दूसरा फिर ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, ना ही इतना किसी चीज़ के बारे में पता था। अगर पहले से ही तैयार होके जाते तो शायद और भी घूमते, लेकिन इतना खास नॉलेज तो थी नहीं, तो इसीलिए जो मेन पता थे वहीं गए। और बांके बिहारी का मंदिर भी बोलते कि हाँ उसकी भी पूरी मान्यता है, हम वहाँ भी नहीं जा पाए क्योंकि उस दिन शायद कुछ फेस्टिवल था, एकादशी थी, पता नहीं क्या था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी जिसकी कोई होती है। अब यहाँ भी देख रहे होंगे भीड़ तो। अब हम बाहर निकलने के लिए अपनी चप्पलें ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना चप्पलें बाहर निकाल दी गई थी। अब अपनी चप्पल ढूंढ रहे हैं और उसके बाद हम चले जाएंगे। और भाई यहाँ ना ई रिक्शा वगैरह कुछ नहीं मिला। 3 बच्चे साथ में, 4 बंदे हम। बड़ों का तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन बच्चे भी पैदल चले। बहुत ज़्यादा थक चुके थे सारे के सारे। अब हम बाहर निकल रहे हैं। ये देखो हम यहाँ पे थक चुके हैं दोनों माँ बेटा, क्योंकि वो जो पीछे थे मेरे जीजा जी वो तो आए नहीं थे अब तक। हम उनके वेट में बैठ गए थे कि खड़े कब तक रहते। माँ चल भाई इतना बैठ ही जाना, आ जाएंगे जी पावेंगे, अपना बैठ के अपनी हालत उतार ही ले। अब हम आराम से बैठे हुए हैं, अब वो आएंगे तब चलेंगे। अब हम निकल चुके हैं मंदिर से बाहर, और ये यहाँ का बाज़ार है। और भाई बाज़ार में महंगाई देखोगे ना, बहुत ही ज़्यादा, हर चीज़ महंगी मिलती है, हर चीज़। ये देखो ये भजन करते हुए जा रहे थे, बहुत ही सुंदर, इतना मज़ा आ रहा था, बहुत ही सुंदर नज़ारा था यहाँ का, इतनी अच्छी दुकानें थी। ये देखो एक वो बच्चा आगे चल रही है, वो हाथ पकड़ के, एक का मैं चल रही हूँ। बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, हमें तो इतनी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे ना ये देखो हम आइसक्रीम ले रहे हैं और उन सब ने ली ऑरेंज वाली आइसक्रीम। ये ऑरेंज के पीछे लग रहे थे सारे के सारे। जल्दी आओ तू, राम ये हम फटाफट चल रहे, क्योंकि रात हो चुकी थी। और एक मंदिर में हमें और जाना था, कि आपको उस मंदिर में भी लेके चलेंगे, अभी बताऊंगी नहीं। प्रेम मंदिर में जाएंगे, दिखाएंगे वहीं पे जाके। और उसकी भी टाइमिंग 8:30 बजे लास्ट थी, और हमें 7:30 तो यहीं पे बज चुके थे। और यहाँ पे साधन वगैरह कुछ नहीं चल रहा था। जो ये ई रिक्शा आप देख रहे होंगे ये चल रहे हैं, ये थोड़ी दूर तक जाते थे, ये यहीं पे आसपास की थी, ज़्यादा दूर तक नहीं जाते थे। हमने थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।